अनिला जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा बीजेपी से राजनीति से हटकर यह है कि अब जिस तरह से हम चुनावों को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि विचार से ज्यादा प्रचार हावी हो रहा है। लोकतंत्र की जब स्थापना हुई या चुनावों की स्थापना हुई तो उनका केंद्र बिंदु है इस देश का आम नागरिक। लेकिन हम आम नागरिक की बात नहीं होती है चुनावों में, बात किसकी होती है? ब्रांडिंग की। ये बड़े नेता, इतनी बड़ी रैली, ये राजनीति को किस दिशा की तरफ हम ले जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि विचार और प्रचार मेरे अनुसार दोनों ही साथ चलते हैं चुनाव में, और अब पहले भी चलते थे और अब भी चल रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। क्योंकि हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है। तो जो वोटर होता है उस आइडियोलॉजी, उस विचारधारा के साथ खड़ा होता है, और प्रचार के द्वारा ये बताया जाता है कि अभी तक हमने क्या काम कर लिए, या अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, या सत्ताधारी सरकार ये बताती है हमने ये काम किए और फिर हमारी सरकार बनेगी तो हम भी ये कार्य करेंगे। मेरे ख्याल से विचार भी खूब जोर जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में दोबारा से परोसा जाता है, और प्रचार तो है ही। जितना हाईटेक जमाना होता चला जा रहा है उतना ही प्रचार जो है अलग अलग रूप में खूब तेजी से जो है अपनी एक बढ़त हासिल करता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है प्रचार जो माध्यम है, खासतौर से अगर मैं मीडिया का माध्यम मानती हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये बहुत अपनी जो कहते हैं ना पैंट किए हुए हैं लोगों के बीच में। सबके हाथ में आजकल मोबाइल फोन होता है, सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से विचार और प्रचार दोनों जो है आम वोटर के पास पहुंच जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, जो विजन है, वो सब बहुत बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। मुझे लगता है उसी विचारधारा के साथ गुजरात जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। अभी मैं सुन रही थी, प्रकाश जी को सुन रही थी, बहुत अच्छा एनालिसिस उन्होंने किया। उन्होंने जो जो ट्राइबल एरिया है, जो उत्तर गुजरात का, उसके विषय में बताया, जो मध्य गुजरात है उसके विषय में, बागियों के विषय में बताया। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ इसी पे एक और सवाल ले लीजिए कि बीजेपी शहरी वोटर्स में हमेशा आगे रहती है, लेकिन जहां बात ग्रामीण इलाकों की आती है, आदिवासी इलाकों की आती है, वहां बीजेपी क्यों पिछड़ जा रही है? आप ठीक कहते हैं कि अगर हम पहले के चुनावों का एनालिसिस करते हैं गुजरात में, तो जो अर्बन वोटर है वो मार्जिनली ज्यादा खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जो ग्रामीण जो वोटर है वो थोड़ा सा कम। पर मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से कार्य किया गया, खासतौर से अगर मैं कोविड काल की मैं बात करती हूँ, चाहे कोई भी गांव में रह रहा हो, शहर कस्बे में रह रहा हो, जिस प्रकार से सरकार ने ख्याल रखा है सबका, कि चाहे वो भोजन हो, चाहे वो छत हो, चाहे वो वैक्सीनेशन दवाई हो, हर चीज का। तो मुझे लगता है कि इस बार जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है बहुत ही मजबूती से आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। और ये तो हम जानते ही हैं। देखिए, जहां तक ट्राइबल की बात है, हम भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी हुई और जीतकर भी आई। द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल राष्ट्रपति बनी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने किस प्रकार का बयान दिया, बहुत ही शर्मनाक बयान दिया। यही मेरा सवाल था कि ट्राइबल की तरफ से हो सकता है कि इस देश में हमने राष्ट्रपति पद उनके पास है, राष्ट्रपति बनी है उस जाति से, लेकिन क्या ट्राइबल की स्थितियां बदली हैं? मैं कह रहा हूं ना कि ब्रांडिंग हो सकती है किसी एक व्यक्ति की, ब्रांडिंग हो सकती है शहर में किसी चुनाव को लेकर। जो इस देश का आदिवासी है, जो इस देश के ग्रामीण गांव में का आम लोग है, उन तक भी वो विकास, वो योजनाएं पहुंचे, वो क्यों नहीं पहुंच पा रही? यही तो मेरा सवाल है। नहीं, बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही हैं। अगर आप उस क्षेत्र में जाकर देखेंगे, जिस प्रकार से पूरा कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्षों में, बिल्कुल मजबूत हुई है वहां की स्थिति, और परिस्थितियां बदल रही हैं वहां पर। तो वही कॉन्फिडेंस है ना हमको। अब मतलब जीत तो हम हासिल कर रहे हैं, ठीक है, पर तो कितनी जीत बड़ी मतलब सीटों के ठीक साथ है, जीत हासिल करेंगे मैं जवाब ले लेता हूं। प्रगति जी, जवाब यही है कि अगर विकास नहीं पहुंचा, वही नहीं पहुंचा, फिर जीत तो रही है ना बीजेपी। सीधा सवाल यही है, अगर जीत रही है तो कुछ तो कर ही रही होगी। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप विपक्ष में हैं। रवि जी, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही होती तो उसकी सीटें क्या लगातार कम होती रहती। देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार बहुत अच्छा कर लेती है, करोड़ों का खर्चा उसके ऊपर कर लेते हैं, पर जब लोगों के बीच में जाने की बात हो, लोगों के पास अभी जाते हैं ना गुजरात के एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के, तो लोग भगा देते हैं, गांव में पैर नहीं रखने देते हैं। आपने अभी पूछा अनिला जी को कि गांव में से आपको क्यों वोट नहीं मिलते। आप देख लो, शहरों में वोट शेयर कम रहता है,
गांव के लोग ज्यादा वोटिंग करने के लिए जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि लोग बीजेपी के अगेंस्ट में है। अभी अभी आपने सुना था ना कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 2C मॉडल पे चल रही है, कमीशन और करप्शन। अभी जो मोरबी में जो हादसा हुआ जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचा था, कांग्रेस पहुंच गई थी। और भारतीय जनता और कांग्रेस, जो हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े थे, वहां से उसने मैसेज दिया था कि कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेता उसी स्थान पे जाए, पहुंचे और जितना भी हेल्प कर सके उतना हेल्प करे, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। ये कांग्रेस पार्टी है, लोगों के दिल तक पहुंचने का काम करती है, लोगों के काम करती है। और इस बार आप देखना, 2017 में हम थोड़ा सा रह गए थे, इस बार 125 से ज्यादा बैठकों के ऊपर आएंगे। ये विश्वास हमारा कांग्रेस पार्टी का तो है, पर हमें जनता ने विश्वास दिलाया है कि इस बार हम आपको चुन के लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी डंडे खाए हैं, जेल में गए हैं, लोगों की आवाज उठाई है, और जेल में जाने के बाद, डंडे खाने के बाद भी हमने आवाज उठाना कम नहीं किया। और महिलाओं सवाल तो देखिए प्रगति जी, सवाल यही उठ रहे हैं जब लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व गुजरात में चल रहा है और राहुल गांधी जो है वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, यही आरोप लगा रही है बीजेपी कि वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और चुनावों को भूल गए। मोरबी हादसा हुआ, उसमें आप खुद कह रही हैं कि दूर से उन्होंने संदेश दिया, बल्कि ये एक मौका होता है बड़े लीडर की, ऐसे मौकों पर जनता के साथ जाएं, जनता के साथ जुड़े, वहां पहुंचे। लेकिन एक ट्वीट करने से आपको लग रहा है कि यही तो हम कह रहा हूं कि रणनीति में कांग्रेस कहीं बिखर रही है। रवि जी, जब 2017 में राहुल जी ने कंटिन्यूस रोड शो किए थे ना, तब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बयान आ रहे थे कि गुजरात में डेरा डाला हुआ है। अभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। अभी आपने बताया ना, अभी अनिला जी को आपने पूछा था कि आप आफ्ताब की बात कर रहे हो, सदाम की बात क्यों कर रहे हो, तो मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों लोकल मुद्दों को लेके आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो? आपको राहुल जी से प्रॉब्लम क्या है? राहुल जी कौन सा टी शर्ट पहनते हैं, कैसे चलते हैं, किसका हाथ पकड़ा है, उसको क्यों मुद्दा बना रहे हो? आप जाओ, लोगों के पास पूछो कि आपको 1100 रुपये का सिलेंडर कैसा लगता है। आप लोगों से पूछिए महंगाई कम हुई कि ना हुई, क्योंकि 2017 में आप महंगाई के नाम पे आए थे, तो उसको पूछो लोगों को कि महंगाई कम हुई, रोजगार। ठीक है, मैं प्रकाश सिंह जी से जवाब ले लेता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।